हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज से हम संस्कृत का दोहरान करेंगे। आज हम पाठ 1 परिश्रमस्य फलम का दोहरान करेंगे। परिश्रमस्य फलम नाम से ही पता लग रहा है मेहनत का फल। परिश्रम माने मेहनत, फल उसका परिणाम। मेहनत का परिणाम हमेशा मीठा होता है। तो ये कहानी मैंने आपको बताई थी कि गांव था, उसमें एक किसान रहता था। किसान खुद तो बड़ा परिश्रमी था, लेकिन उसके जो बेटे थे वो बहुत ही कामचोर थे। वो काम नहीं किया करते थे। किसान बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उसने अपने बच्चों के लिए वो चिंतित हुआ कि किस तरह से मैं बच्चों को मेहनत का पाठ सिखाऊं। तो उसने अपने बच्चों को बताया कि मैंने खेत के अंदर, तुम बहुत पैसे वाले बन जाओगे, खेत के अंदर मैंने सोने के घड़े गाड़ रखे हैं। चारों बच्चे घर गए। रातों रात उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। रातों रात उन्होंने खुदाई की। खुदाई करने पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। घर पर आकर अपने पिता को बताया कि वहाँ तो हमें कोई सोने का घड़ा या कुछ भी नहीं मिला, आपने हमसे झूठ क्यों बोला। तो उनके पिता और माता बोले कि कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो खुदाई, खेत की खुदाई तो हो रखी है, तो जमीन है वो एकदम से बिल्कुल वो हो गई है, उपजाऊ सी बन गई है, तो क्यों नहीं इसमें बीज डाल दिया जाए। बीज डाल दिया। थोड़े दिन बाद बरसात आई और धीरे धीरे बीजों का अंकुरण हुआ और फसलें लहलहाने लगी। तो वहाँ पर उन्हें समझाया गया कि आपको यही बात सिखानी थी कि किस तरह से अगर हम मेहनत करेंगे तो वही धन का घड़ा है और वही हमारी जमा पूंजी है। जो मेहनत करता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। यानी कि अकर्मण्य पुत्रों को उन्होंने काम करने का पाठ किसान ने पढ़ाया। हम इसके जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। सही विकल्प आपको छांटना है, उचित विकल्प चुन करके। इनको बोला जाता है MCQ। उचित विकल्प चुनिए। ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। MCQ आएंगे आपके एग्जाम में, उसी के मैं आपको वो करवा रही हूँ। तो पहला है हमारा कृषकस्य पुत्रः। कृषकस्य है यानी कि किसान के पुत्र है। कीदृशा आसन्। कीदृशा आसन्। किसान के पुत्र कैसे थे। विद्यावंत है, पढ़े लिखे थे। अकर्मण्य थे, कामचोर थे, मतलब काम नहीं करते थे। या चतुरा, किस तरह के थे। विद्यावान थे, अकर्मण्य थे या चतुर थे। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, अकर्मण्य। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी। उत्तर आएगा इसका अकर्मण्य। अकर्मण्य। हमारा सेकंड है स्नेह यानी कि धीरे धीरे। कृष्ट है किसान। अभवत कैसा हो गया। है अभवत कैसा हो गया। धीरे धीरे किसान कैसा हो गया। कैसा हो गया, वृद्ध हो गया। सभी वृद्ध होते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्ध हो जाते हैं। तभी तो उन्हें चिंता हुई थी कि मेरे बेटे काम नहीं करते। तो हम सही उत्तर कैसे लिखेंगे, वृद्ध है, वो बूढ़े हो गए थे। आपके दादाजी भी आपको समझाते हैं घर में कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उद्यमय, थर्ड नंबर। उद्यमय माने मेहनत। कदापि माने कभी भी। व्यर्थम न भवति, यह व्यर्थम माने खराब नहीं, खराब। न भवति माने न माने नहीं, भवति माने होती है। मेहनत कभी भी खराब नहीं होती है, बेकार नहीं जाती है। इति का अवदत्, ये किसने कहा था। माता ने कहा, कृषक ने कहा या पुत्र ने कहा। किसने कहा था, कृषक ने कहा था। सही आंसर है आपका, कृषक ने कहा था। कृषक है
अवदत्। हम इसको सही आंसर, आप एग्जाम में जब आएगा तो सही आंसर लिखिए। दोबारा देख लीजिए एक बार। कृषकस्य पुत्र कीदृश आसन्, कृषक के पुत्र कैसे थे? अकर्मण्य थे, काम नहीं करते थे। शनैः शनैः कृषकः कीदृश अभवत्, धीरे धीरे कृषक कैसा हो गया? वृद्ध हो गया। उद्यम कदापि व्यर्थम न भवति, उद्यम कभी भी, मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती, बेकार नहीं जाती। किसने कहा था? कृषक ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रे एकम स्वर्ण पूरितम, स्वर्ण से भरा हुआ। क्षेत्र माने खेत में, एकम माने एक, स्वर्ण पूरितम माने स्वर्ण से भरा हुआ, पात्रम माने पात्र, बर्तन, कुछ भी हो सकता है, घड़ा हो सकता है, पात्र हो सकता है, बर्तन हो सकता है। अस्ति, अभी मैंने आपको कहानी बताई है। खेत में एक स्वर्ण से भरा हुआ पात्र है। इति कह अवदत्, ये किसने कहा था? इति कह अवदत्, किसने कहा था? किसने कहा था? किसान ने कहा था। तो किसान के लिए लिखेंगे हम कृषकः। किसान के लिए लिखेंगे हम कृषकः। ठीक है। और एक और मैंने आपको इसी पाठ के उसमें दिए हुए हैं शब्द के रूप। अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप, अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप कैसे चलता है मैंने आपको कराया हुआ है पहले। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, जैसे राम शब्द है ना, राम शब्द है, ये लो राम हमने यहाँ लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे शब्द, यहाँ पर आएगा एक वचन, द्विवचन और यहाँ पे आएगा बहुवचन। हमें केवल प्रथमा ही लिखनी है। यहाँ पे आएगी विभक्ति। केवल प्रथमा ही मैंने आपको सिखाई थी, पूरा सिखाया था, लेकिन आप एक बार प्रथमा का करेंगे। ठीक है। अब हम अगर प्रथमा ही चल रही है हमारी, प्रथमा में अगर राम शब्द है तो हम कहेंगे राम है, रामौ, रामः। ठीक है। कैसे चलेगा? राम है, रामौ, रामा। अगर श्याम होगा तो सेम, श्याम है, श्यामहु, श्यामः। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, बहुवचन बहुत सारे लोग। अगर शिक्षक होगा तो, छात्र होगा तो छात्र है, छात्रौ, छात्रः। ठीक है। अगर शिक्षक होगा तो शिक्षक है, शिक्षिकौ, शिक्षिकाः। ठीक है। आया समझ में आपको? जब भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का हम रूप लिखते हैं तो एक वचन प्रथमा होती है। प्रथमा का यह भी सिखा रही हूँ मैं आपको। राम है, रामौ, रामः। श्याम है, श्यामहु, श्यामा। यहाँ से देखो, राम है पहले विसर्ग लगता है एक वचन वाले में, राम है, रामौ, रामा। अगर वो शब्द बदल गया, देव आ गया शब्द, तो कहेंगे देव है, देवौ, देवः। श्याम है, श्यामौ, श्यामः। छात्र है, छात्रौ, छात्रः। शिक्षक आ गया अगर वर्ड शिक्षक तो लिखेंगे शिक्षक है, शिक्षकौ, शिक्षिका। अध्यापक आ गया तो अध्यापक है, अध्यापकौ, अध्यापका। आप याद कर लीजिएगा। वर्कशीट मैंने आपको सॉफ्टवेयर पर डाल दी है, उसे आप कर लीजिएगा।
और आपको अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से इस पेपर को करना है। थैंक यू।